नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। साध्वी प्रेम बाईसा, उनकी मौत को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। क्या ये स्वाभाविक मौत है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, ये पोस्टमार्टम से साफ होगा। विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली। प्रेम बाईसा की आंतें लाल थी, ऐसा तब संभव है, एक्सपर्ट्स का कहना है, जब कोई जहरीला पदार्थ दिया गया। दरअसल विसरा में शरीर के अंगों का पार्ट्स लिया जाता है और उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद स्थिति साफ होती है। ऐसा माना जा रहा है ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। इस बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में आश्रम के कई लोगों से पूछताछ की है। एक वीडियो हम सब ने देखा, ये कहा जा रहा है कि ये इनके पिता के साथ ही वीडियो है। ऐसे में सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि इसमें कितनी सत्यता है। ये भी बात सच है कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था, आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इस बाबत उनके पिता का एक बयान भी सामने आया और वो चौंकाने वाला बयान है। उनका कहना है कि कुछ लोग प्रेम बाईसा के पीछे पड़े हुए थे। ऐसे में क्या इन लोगों ने ही इस कथित तौर पर कहा जा रहा हत्याकांड को अंजाम दिया है या फिर इसके पीछे कोई और राज है। हालांकि जैसे मैंने बताया, पोस्टमार्टम से स्थिति साफ होगी कि जहर के शरीर में पाया गया है या नहीं। फिर इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये किसी ने दिया या खुद खाया। इससे पहले अभी जो स्थिति है वो ये है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ऐसे में इसी सेंस में पुलिस जांच कर रही है। जैसे मैंने बताया, इनके पिता से भी पूछताछ हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरा सीक्वेंस बताया। ये भी पता चला है कि उनको सांस की तकलीफ थी। 26 तारीख को जब वो वापस आई थी, ये कहा जा रहा है लास्ट बुधवार को उनकी मौत हुई थी और उसके बाद उनको इंजेक्शन दिया गया था। उसको लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आई। दरअसल वो जो दवाई उनके शरीर के पास से मिली है वो थी आस्थलीन। ये तब दी जाती है जब किसी को सांसों की तकलीफ हो। इसके अलावा जो इंजेक्शन दिया गया था वो डेक्सोना था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनको कोई ऐसी बीमारी थी जिसको लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है। उनकी मेडिकल हिस्ट्री किस तरह की थी ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या इसको स्वाभाविक मौत की तरह देखा जाना चाहिए? अभी जैसे मैंने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ साफ करेगी, तो हमें इंतजार करना चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। इस बाबत पुलिस का क्या कहना है ये सुनिए। बस एफएसएल टीम आई है, क्या क्यों निरीक्षण वापस करना पड़ा? क्योंकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ये लास्ट, जहां पर बताया जा रहा है कि उनको इंजेक्शन भी दिया गया था। तो इसलिए वापस से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके दिमाग में जो चीजें आती हैं, प्लस क्योंकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ये काफी इम्पोर्टेंट जगह है और काफी बड़ी जगह है, तो ऐसी केस में इसीलिए पूर्व में इसको सिक्योर रखाया गया था कि पुनः अगर कोई चीज की आवश्यकता हो या ऐसा प्रतीत हो तो एफएसएल टीम द्वारा इसका निरीक्षण कराया जा सके। तो आज एसआईटी की मौजूदगी में बहुत गहनता से पुनः निरीक्षण कराया गया है और कुछ स्पेस जो है उसको अभी भी सिक्योर कराया गया है। जो साध्वी साहब के साथ लास्ट मोमेंट्स में थे उन लोगों से और जो जिनका यहाँ पे आवागमन रहता है इस घर में, उन लोगों से ली जा रही है जानकारी। क्या अस्थमा के बारे में एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बता के ये जरूर बताया है कि वो इनहेलर्स जो हैं वो लेती थी, डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इनहेलर्स वो बता रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री जब हम और उनके जो डॉक्टर हैं उनसे जब बातचीत करेंगे तो और इस चीज पे क्लैरिटी आएगी। सुरेश जो उनके कजन भी हैं साध्वी साहब के, वैसे उनके द्वारा जो उस वक्त घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पता किया था कि वो कब यहाँ आए और किस तरीके से उन्होंने साध्वी साहब को देखा और हॉस्पिटल जब लेके गए तब क्या स्थिति थी, गाड़ी में क्या स्थिति थी और आने के बाद वापस हॉस्पिटल से घर पे क्या स्थिति थी। देवी सिंह, जैसा कि वीरमनाथ जी द्वारा लिखित रिपोर्ट में दिया गया है, देवी सिंह जी को बुलाया गया था। कंपाउंडर जो देवी सिंह है उन्हें बुलाया गया था फोन करके, जिसपे वो आए थे, घर पर ही आए थे और घर पर उन्होंने इन हाउस ट्रीटमेंट में ही उनको इंजेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है उसके संबंध में फाइनल ओपिनियन की यदि हम बात करें तो वो जब दूसरी एजेंसी से हमें पुनः सैंपल्स जो हैं वो जांच होके प्राप्त होंगे
उसके बाद ही मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई फाइनल ओपिनियन दी जाएगी। तो आपने देखा पुलिस ने भी इस पर बयान दिया है। सवाल ये उठता है कि पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये भी साफ है कि सीसीटीवी कैमरे को हटाए गए थे या बंद किया गया था। ऐसा क्यों किया गया, क्यों इस मामले में शुरुआत में पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। उनके पिता से भी पूछताछ हो रही है, उस वीडियो की भी जांच की जा रही है कि आखिर वो वीडियो में कितनी सत्यता है, उसको वायरल करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कुछ और जानकारियां इसमें सामने आ रही है। दरअसल जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अभी ये कहा जा सकता है कि जहर की आशंका और दवाओं के गलत इस्तेमाल के एंगल को हवा दे दी है, यानी कि ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही बहुत चीजें साफ होगी। आंतों का लाल होना ये कई इशारे कर रहा है। इसके अलावा इस मामले में जो आस्थलीन का रैपर मिला है और डेक्सोना इंजेक्शन मिला है, इस पर भी कई सवाल है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि वो 5 साल की उम्र से यहाँ पर आ गई थी। इसके बाद यहाँ वो कथा सुना रही थी। यहाँ पर कौन कौन लोग कब से रह रहे थे, उनका क्या रोल था, कितने लोग काम कर रहे थे, अब इसकी एक एक जानकारी पुलिस खंगाल रही है। क्या प्रेम बाईसा के पास कोई मोबाइल था, उसकी सीडीआर भी अगर है तो उसकी सीडीआर भी पुलिस निकालेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि अभी इस बाबत कोई उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी या नहीं कर रही थी। हो सकता है मीडिया से पुलिस कुछ चीजें अभी छिपा रही हो। खैर, इस खबर पर हमारी नजर भी रहेगी और आपको बताएंगे, इससे जुड़ा जो भी बड़ा अपडेट होगा वो बताएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।